हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 में पूछे गए डिफरेंशिएशन के एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है और इसकी इसके डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो पर पूछा गया है। अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन इनटू में है और फिर एक फंक्शन डिवाइड में है। और जो डिवाइड में है वो पहले से ही क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक की पावर थ्री है। अगर मैं इस पे क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो मेरा काफी टाइम यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। रीजन रीजन ये है कि इसमें काफी मुझे पहले क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, फिर वहां पे तीन फंक्शन दिए गए उन पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। हमसे एफ डैश जीरो पूछा गया है, तो एफ डैश जीरो जो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच होगा, है ना। और अगर आप देखेंगे एफ जीरो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है। कैसे निकाली? एक्स की जगह पर जीरो रखा तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, और टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो रखते ही ये पूरा न्यूमरेटर जीरो हो गया, और न्यूमरेटर जीरो तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो। कंडीशन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो रखने पर जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जीरो प्लस एच का वैल्यू तो जीरो ही होगा, सॉरी एच ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ एच क्या होगा? एफ ऑफ एच एक्स की जगह पर एच रख देंगे। टू की पावर एच प्लस टू की पावर माइनस एच टेन ऑफ एच अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सॉरी एच स्क्वायर एच प्लस वन डिवाइडेड बाई सेवन एच स्क्वायर प्लस थ्री एच प्लस वन का होल। ये तो हमारा एफ जीरो प्लस एच है, माइनस एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जीरो लिख देंगे, और अपॉन में एच आएगा। इस एच को हम कंबाइनली इसके साथ इंटू करके लिख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपने ये देना है कि अगर एच इक्वल टू मैं जीरो रखूंगा तो क्या किसी को प्रॉब्लम होगा? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो रख दूं तो इसका वैल्यू टू आएगा, इसका वैल्यू भी पाई बाई फोर आएगा, है ना, रूट के अंदर। इसका वैल्यू वन आएगा। अब दिक्कत आ रही है, तो टेन एच अपॉन एच की वजह से जीरो बाई जीरो बन रहा है। तो टेन एच अपॉन एच, एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टेन एच अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। तो इसको तो लिख दिया हमने वन। बाकी यहाँ पर आप डायरेक्टली एच की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर माइनस जीरो, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, जीरो जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू भी वन, इसकी वैल्यू भी वन। टू इंटू अंडर रूट पाई बाई फोर, मतलब टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई फोर अपॉन वन। तो यहाँ से आ जाएगा टू इंटू अंडर रूट पाई अपॉन टू, मतलब फोर जो है रूट से बाहर निकलेगा तो टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पाई। क्या मिलने वाला है? पाई, रूट पाई। तो रूट पाई जो है वो है ऑप्शन नंबर थ्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इस पॉइंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन को के डिफरेंशिएशन के बारे में सोच सकते हैं कि देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। वहीं अगर हम क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल लगाते तो अब तक हम डिफरेंशिएशन ही करते रहते, फिर वैल्यू पुट करते तब जाके वैल्यू आती है ना।
तो अगर आपको अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।